त्याग की बड़ी महिमा है, लेकिन जो कोई कंजूस व्यक्ति जो होता है वो त्याग से बड़ा डरता है। एक से एक मैं जाति का संबोधन नहीं करूंगा, मैं कहूंगा एक सज्जन बड़े कंजूस किस्म के, तो उनका परिहास स्वरूप नाम रख दिया सबने कि कंजूस है तो इसका नाम रख दो दानचंद। दानचंद इतने कंजूस थे महाराज, किराए की वजह से पैदल यात्रा करते थे, सब्जी बाजार से न ला करके पेड़ पत्तियों की साग सब्जियां अपना भूजी वगैरह बना लेते। पैसा बहुत था लेकिन खर्च न करे। एक दिन पत्नी ने कहा, ई को कम करिए, पत्नी ने कहा गंगा दशहरा आया है और गंगा जी तो थोड़ी ही दूर हैं, आप ऐसा करो गंगा स्नान तो एक कर ही आओ, एक धर्म का काम तो कर दो। श्री राधे। अब दानचंद फिर वही पत्नी वाली बात बता रहा हूं। अब पत्नी की तो माननी पड़ती, राणा जी को छोड़कर सब मानते हैं, राणा जी मना देते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। हुआ क्या, अब चले गए पत्नी की मान के। हम कल से सुन रहे हैं राणा जी की बात के, सुन नहीं रहे। हमने भी फोन नहीं किया, जो पत्नी की ना सुने तो हमारी क्या सुनेगा हैं? हम चुप, हमने फोन ही नहीं किया। फिर इनको शाम से ही पता चल रहा था कि राणा जी सुन नहीं रहे पत्नी की भी, तो फिर महाराज विकराल रूप है, अब हमारी भी नहीं सुने, हम बिल्कुल सामने ना जाए। जब लक्ष्मी की नहीं मान रहे नरसिंह भगवान, तो ये देवतागण क्या करेंगे जाके, भस्म थोड़ा ही होना है। बोलो गोविंद भगवान की। दानचंद चले गए पैदल, 7 कोस दूरी थी तो पैदल ही गए, पैसा ना लग जाए किराए में। अब रास्ते में विचार कर रहे थे घाट पर जाएंगे तो पंडा मिलेंगे, और पंडा मिलेंगे तो कुछ दान भी करना पड़ेगा, घाट पर नहीं नहाएंगे, शमशान घाट पर चलो गंगा जी के, पर वहां पंडा नहीं होगी। अब जब शमशान घाट में पहुंच गए, अब चारों तरफ देखा कोई पंडा नहीं है। बोले जल्दी जल्दी कपड़े उतारे, अपना सामान एक जगह रखा, गंगा जी में जल्दी डुबकी लगाने के लिए उतर गए। गंगा में डुबकी लगाई, जैसे ही पहली डुबकी मारी, भगवान भी बड़े बहुत ज्यादा परिहास करने वाले हैं, भक्तों को देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है। अब भगवान पंडा का रूप बना करके शमशान घाट पे ही पहुंच गए, पंडा के रूप में। जैसे ही गोता मार के निकला दानचंद, अब वो पंडा रूप में जो थे उन्होंने कहा यजमान की जय हो। अब वो तो चौंक गया, बोले यहां भी पंडा, मुर्द घाट भी नहीं छोड़ा। अरे महाराज आप यहां कैसे? अरे बोले हम तो दान, बड़े जो ही शांति वाले, बहुत ज्यादा मन में धैर्य है हमारे में, और बहुत ज्यादा संतुष्ट ब्राह्मण हैं, एकांत में आ जाते हैं। अब बोले फिर गुजारा? बोले आप जैसा कोई यजमान आ जाता है और वर्षों तक का अपना वर्षों के लिए दान पुण्य ऐसा कर जाता है, 1 वर्ष तक हमें फिर जरूरत ही नहीं पड़ती। अब बोले हम तो एक ढेला ना देंगे। बोले नहीं देना तो पड़ेगा। वो कुछ नहीं, बोले कुछ तो देना पड़ेगा। बहुत ज्यादा जब लेंग थेंग ज्यादा हुई, अब दानचंद बोला यार फंदा कैसे छूटे, कपड़े पे तो पंडा बैठा है, कपड़े जो थे उन्हीं पे पंडित जी बैठ के विराजमान होकर बात कर रहे थे। अब कपड़े भी पहनने, तो बोले भैका चलो इसको, झूठ बोलो। अच्छा बोले उधार चलेगा? हाँ बोले उधार भी चलेगा, तुम बताओ। बोले तो 1 धेला दिया, जब मिलेंगे 1 धेला ले लेना, अभी नहीं। बोले ठीक है मान लिया। अब दानचंद लंबी सांस ले, छूटा फंदा, कपड़े पहने, तेजी से अपने गांव अपने घर की ओर चल दिया। हारा थका पहुंचा, जल्दी से कुंडी बंद करके बोले जल्दी मैं सोऊंगा, थक गया हूं, सो गया। दरवाजे पे खटखट की आवाज आई, कुंडी पीटी किसी ने, पत्नी निकल के बाहर आई। वही पंडा, यजमान की जय हो। बोले महाराज आप कौन? बोले हम पंडा हैं, यजमान गंगा स्नान करने के लिए गए थे तो 1 धेला दान करके आए हैं, तो वो लेने आए हैं पीछे से। पत्नी भीतर गई, जगाया, सुनो। बोले हाँ। बोले तुम दान कर आए थे कुछ उधार? बोले हाँ। क्या? 1 धेला कर आया था। तो बोले दे आओ, पंडा बाहर खड़े। बोले आ गया? हाँ। बोले बोले ये कह दो कि दानचंद तो बीमार है, वो तो बीमार है। गई बाहर, पत्नी भी बड़ी पति परायणा थी, पति ने कह दिया तो बोले वो तो बीमार हैं।
अच्छा, पंडा बड़े दुखी है, बोले हमारा यजमान बीमार रहे और हम यहाँ से चुप चले जाएं, जब तक यजमान ठीक नहीं होगा तुम्हारे घर पर ही निवास करेंगे। अब पत्नी भीतर बोले रुक जाओ, भीतर बाकी बोलो सुनो, जब तक ठीक नहीं हो जाते ना वो पंडित जी तो बस यहीं बिस्तर लेके और अपना पंडा यहीं विराजमान होंगे। ये कह रहे हैं यजमान जब तक ठीक ना हो जाए तो हम इतने स्वार्थी नहीं है कि दक्षिणा के चक्कर में बस आए और चले गए, यजमान ठीक करके ही जाएंगे, यही भजन करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे हमारे यजमान को ठीक करो और हमें धेला मिले। दानचंद बोला इतना हठी है बिल्कुल? बोले हाँ बहुत हठी है, मान नहीं, जाओ तो कह दो कि दानचंद तो मर गए और हम सांस चढ़ा के लेके जाते। अब पत्नी ने बस ऐसे ही, पति परायणा थी, क्या करती राणा जी, पति परायणा पत्नी थी। अब उसने वही जाकर कह दिया कि दानचंद जी तो खत्म, रोने लगी। अब तो भैया बड़ा बुरा हाल, अमित रूप प्रगटे ही काला। बोले तुम क्या गांव में खबर करोगी, जल्दी से वायु रूप होकर के जल्दी से पूरे गांव में खबर कर आई, एक ही सांस में सब पूरे गांव में खबर, दानचंद खत्म हो गए, दानचंद खत्म हो गए। गांव इकट्ठा, बोले दानचंद गुजर गए। पूरी भीड़ घर में घुस गई और आकर के वो सांस चढ़ा के पड़ गया। बोले पता ना चल जाए कि मैं मरा हूं कि जीवित हूं। सांस प्राणायाम खींच लिए, धेला न चला जाए। अब सब कांठी तैयार हो गई। पत्नी बोली ये मरे नहीं है। गांव वाले बोले देखो सब ऐसे ही कहते हैं, अब देखो इतना मोह है इसको, तो शरीर से भी इतना प्यार है कि उसे लग रहा मरे ही नहीं है। बोले ये माया है, ऐसा ही फील कराएगी। दानचंद को कांठी पे उठा के रख दिया। भगवान देख रहे हैं, बोले अब तो सांस खोल के कह दे कि हाँ जीवित हूं, मर जाएगा, पर मान नहीं रहा। ले गए, पत्नी रोती रह गई, अब जीवित कोई भूखने ले गए गांव के लोग। शमशान में पहुंच गए। भगवान फिर देख रहे हैं, बोले बहुत हठी भक्त है, धेला न चला जाए, मर जाए चाहे। चिता चिन गई, चिता में भी लगा दिया। भगवान बोले अब तो मरने ही वाला, अब नहीं, अब ये फूक ही जाएगा। अब भगवान ही फिर बोले भाई अभी हमें कुछ सोचना पड़ेगा। उन्होंने गांव वालों से कहा सुनो भाई हमारा चेला है, हमें कान में एक मंत्र फूकना है, जब अग्नि दाह संस्कार जब होगा, जब अग्नि लगाई जाएगी चिता को। गांव वाले बोले तुम भी मंत्र फूंक दो, क्या हो गया, अब मंत्र फूकने से क्या होता है, जाने वाला है। दानचंद सुन सब रहा है, जब प्राणायाम खींचे हैं, क्या करे। भगवान ने कान में कहा आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। और उसने सोचा भगवान आ गए, आंख खोली देखा तो वही पंडा सामने, फिर आंख बंद कर ली। भगवान बोले अब भी नहीं मान रहा, आया हूं बैकुंठ से। फिर कहा आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़, मांग ले वरदान कछु। अरे ढेला को छोड़, मांग ले वरदान कछु। फिर बोला अच्छा वरदान देने आए हैं? तो बोले मुझे जिसकी चिंता थी वही, आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। भगवान कह रहे हैं मांग ले वरदान कछु। आंख खोल के बोला तो धेला दी जो छोड़, बस धेला छोड़ दो, बस कुछ नहीं चाहिए तुमसे। कंजूसी की भी एक हद होती है। किसके लिए कंजूसी कर रहे हैं? त्याग। जो दानी लोग होते हैं, जो अच्छी जगह दान करते हैं, वही धनी हो जाते हैं। दान का फल करोड़ गुना प्राप्त। लेकिन दान की जगह पर हो, भूखे को भोजन, निर्वस्त्र को वस्त्र, बेघर को घर उपलब्ध हो जाए तुम्हारे किसी सहयोग से या तुम्हारे किसी प्रयास से, ये दान है। मदिरा पीने वाले को दान कर दो, मांस भक्षण करने वाले को दान कर दो, अनेक अनेक दुर्गुण जिसमें विराजमान है उसको दान कर दो। ये दान तुम्हें नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। क्या? भूखे का भोजन तुम्हें लगेगा, कुत्ते को रोटी जो तुम निकालते हो नित्य वो लगेगी, गाय की रोटी जो पहली निकालती थी हमारी माताएं वो लगेगी। नेम हुआ करता था हमारे यहाँ, सबसे पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी कुत्ते की, तीसरी रोटी माता पिता की, जो भी हो दोनों हो तो तीसरी और चौथी रोटी माता पिता को फिर दो, देवता तुल्य मान करके। क्या ऐसा होता है हमारे घर में आज भी? कुछ लोग करते होंगे लेकिन नहीं, भूल गए हैं, विस्मृत हो गए। ऐसा नहीं कि अन्न नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन अब धीरे धीरे एडवांस कल्चर आ गया है, आधुनिकता आ गई है। अब ना कुत्तों का ध्यान है, ना गऊ का ध्यान है, ना माता पिता का ध्यान, अधिकांश